जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 21 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 82। जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको करंट के डेली वीडियोस मिलते रहें। आपको करंट के वीडियोस के पीडीएफ या किसी और सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। शांतिलाल जैन किस बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। याद रखिएगा, ये जो आपके शांतिलाल जैन हैं ये रिसेंटली आपके इंडियन बैंक के, किस बैंक के? इंडियन बैंक के सीईओ और एमडी बनाए गए हैं। अगर बात करें कि अभी तक वो कौन थे पुराने एमडी यहाँ के, तो उनका नाम पद्मजा चंद्रू, नाम उनका पद्मजा चंद्रू। याद रखिएगा, इनको जो एमडी बनाया जा रहा है वो कितने साल के लिए बनाया जा रहा है? 3 साल के लिए। अगर हेडक्वार्टर की बात करें इंडियन बैंक के तो कहाँ पर है? चेन्नई। और स्थापना की बात करें तो 1907। स्थापना आपकी कब से? 1907। और याद रखिएगा इनका कार्यकाल आपका 31 जनवरी 2024 तक रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये जो आपका दिवस है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, सेलिब्रेशन जो आपका होता है वो हर साल 21 अगस्त को होता है। कब होता है? 21 अगस्त को। अगर बात करी जाए इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, तो यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, मतलब आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 को इसकी घोषणा की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कब घोषणा की गई थी और किसके द्वारा? यूएनजीए द्वारा, 14 दिसंबर 1990। कौन सा दिवस आपका? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 21 अगस्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत पूरे विश्व में किस स्थान पर रहा? याद रखिएगा, ये जो आपका इंडेक्स है किसके द्वारा निकाला जाता है? ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म, नाम उस संस्था का नाम आपका ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म। इन्होंने डाटा निकाला, आपका इंडेक्स निकाला, नाम उसका ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021। उसमें जो भारत रहा है वो आपका दूसरे स्थान पर रहा है। किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर। मतलब भारतीयों ने पूरे विश्व में 2020 से 2021 तक आपका सबसे ज़्यादा ब्लॉकचेन को अपनाया, क्रिप्टो करेंसी को अपनाया। अगर बात करी जाए पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो याद रखिएगा आपका वियतनाम। वियतनाम टॉप पर है और भारत रहा सेकंड नंबर पर। अगर बात करी जाए कितने % की वृद्धि हुई भारत में, याद रखिएगा भारत में लगभग एक साल में 880% की वृद्धि हुई है क्रिप्टो करेंसी में। अगर मोस्ट फेवरेट की बात करें कौन कौन से आपके जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो नंबर 1 पे रहा आपका बेटा बिटकॉइन, नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे रहा आपका रिपल, थर्ड नंबर पे रहा आपका एथेरियम, और फोर्थ नंबर पे अगर बात करी जाए तो उसका नाम बिटकॉइन कैश। याद रखिएगा चारों की रैंकिंग और रैंक में स्थान इंडेक्स के अनुसार आपका सेकंड। नेक्स्ट है, देश का पहला स्मॉग टावर कहां पर आरंभ किया जा रहा है? याद रखिएगा, ये जो आपका देश का पहला स्मॉग टावर है ये दिल्ली में स्टार्ट किया जा रहा है। कहां पर आपका? दिल्ली में। दिल्ली में एक प्लेस पड़ता है आपका कनॉट प्लेस, नाम उसका कनॉट प्लेस, और वहां पर एक मार्ग है, नाम उसका बाबा खड़क सिंह मार्ग। ठीक, वहाँ पर इसको बनाया गया है, वहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है आपका। और याद रखिएगा ये 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ़ करेगा। अगर बात करें कौन कौन से पार्टिकल को कम करेगा, तो पार्टिकल आपका 2.5 एंड PM आपका 10, मतलब पार्टिकल 2.5 और पार्टिकल 10 को ये कम करेगा। अगर दिल्ली की बात करें तो CM आपके अरविंद केजरीवाल, और उपराज्यपाल की बात करें तो अनिल बैजल। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, IAF जेट की सुरक्षा के लिए चाफ तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? याद रखिएगा, ये आपकी तकनीकी का नाम भी बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। चाफ तकनीकी किसके लिए? IAF जेट जो आपके लड़ाकू विमान होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO द्वारा। DRDO की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है आपके? नाम उनका डॉक्टर सतीश रेड्डी। और अगर मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली, और स्थापना कब हुई थी? 1958।
अब जरा समझ लेते हैं ये चाफ तकनीकी वास्तव में है क्या। जैसे आपके लड़ाकू विमान होते हैं तो दुश्मन के रडार, जो रडार होते हैं उन पे वो उनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं कि वो कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं है। और ये आपका अगर विमान है कोई मान लीजिए, ठीक, तो ये जो तकनीकी है ये कई सारे आपको उनको लक्ष्य दिखाएगा कि यहाँ पर विमान है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इस तरीके वो कई सारे लक्ष्य दिखाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो मेन प्लेन है उसकी लोकेशन उनको नहीं समझ में आएगी। तो उसी तकनीक को नाम क्या दिया गया आपका, चाफ तकनीकी। किसके द्वारा, DRDO द्वारा। किसके लिए, IAF लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है आपका, भारत का EV फ्रेंडली हाईवे निम्न में से कौन सा बना। सबसे पहले जो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका, देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना, तो याद रखिएगा दिल्ली चंडीगढ़। दिल्ली चंडीगढ़ जो आपका राजमार्ग है वो पहला देश का EV फ्रेंडली राजमार्ग आपका बन गया है। इसमें होना क्या है ज़रा समझिएगा। एक कंपनी आपकी, नाम उसका भेल, BHEL, भेल नाम सुना होगा आप लोगों ने। और एक स्कीम आई थी आपकी फेम, और फेम 1 के तहत ये आपके चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं हाईवे पर। अगर फेम की बात करें, फुल नेम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, याद रखिएगा इसका फुल नेम। इस योजना के तहत ही आपके जो चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं वो भी किस आधारित हैं, सौर ऊर्जा आधारित, सोलर से आपके चार्ज होंगे वाहन। तो ये स्टार्ट किया गया है कहाँ पर, आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर। और स्टार्टिंग किसने करी है, महेंद्र नाथ पांडे। ये जो हैं आपके वो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं, प्रेजेंट टाइम में आपके केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क 5.0 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का आरंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया। सबसे पहले ये जो आपका डिफेंस है डिस्क 5.0 स्टार्टअप चैलेंज, ये किसके द्वारा आरंभ किया गया है, तो आपके जो प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगर इसकी बात करें योजना का, तो इसका फुल नेम है IDEXDIO, याद रखिएगा, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए आपका अगर बात करें 5 साल के लिए, अगले 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए टोटल 498.80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस शहर की स्मार्ट सिटी मिशन की सहायता के लिए चाचा चौधरी को उसका लोगो या आइकन बनाया गया है। याद रखिएगा फरीदाबाद ने आपका चाचा चौधरी को आइकन बनाया है, किसके लिए, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए। 2016 में, वो भी मई 2016 में आपको फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया था। अगर बात करी जाए इस अभियान में क्या क्या होगा, जैसे निगरानी है, यातायात नियम है, सड़क सुरक्षा है, अपशिष्ट प्रणाली है, ठीक, इसमें CCTV कैमरा लगाया जाएगा। तो उन सभी में जो लोगो होगा, जो सिंबल होगा, वो कौन, आपके चाचा चौधरी। नेक्स्ट है, 3 सशस्त्र बलों की महिला टीम ने माउंट मणिरंग को फतेह किया, यह चोटी किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो आपकी टीम थी, महिला टीम, इसको नाम क्या दिया गया, पूरा नाम इसका ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज, ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज, ठीक। स्टार्टिंग हुई थी आपकी इसकी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, मतलब ये जो माउंट मणिरंग है वो कहाँ पर है आपका, किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में। अगर ऊंचाई की बात करें तो 21,625 फीट ऊंचाई कितनी इस चोटी की आपकी, 21,625 फीट। यहाँ पर आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आरंभ किया गया था और वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी, 1 अगस्त 2021 को। और जो टीम का नेतृत्व कर रही थी, टोटल टीम में आपके 15 मेंबर्स थे, 15 जो टीम के लीड कर रही थी, नाम उनका भावना मेहरा। ये आपकी प्रेजेंट टाइम में भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। इसको लीड कौन कर रही थी, भावना मेहरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन कौन से दिवस 20 अगस्त को मनाए जाते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस, विश्व मच्छर दिवस और उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा ये तीनों ही डेज आपके 20 अगस्त को मनाए जाते हैं, मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी 4th ऑप्शन आपका सही है, उपरोक्त दिवस। अगर बात करी जाए अक्षय ऊर्जा दिवस की, तो इसकी स्टार्टिंग आपकी हुई थी कब से, 2004 से। उस समय जो PM थे आपके मनमोहन सिंह, उन्होंने स्टार्ट किया था और एक डाक टिकट भी निकाला गया था और टोटल 12,000 स्कूली बच्चों ने आपकी एक अक्षय ऊर्जा श्रृंखला बनाई थी। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस को बढ़ावा को देने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए।
और इसी दिन आपकी राजीव गांधी की जयंती भी होती है। अब अगर बात करी जाए सद्भावना दिवस की, तो ये भी आपका जो पीएम थे आपके पूर्व राजीव गांधी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार उनकी 77वीं जयंती है और सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक। वो 40 साल की उम्र में पीएम बने थे और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे। और कुछ कार्यों में अगर बात करें तो 1986 में जो आपकी शिक्षा नीति आई थी वो उन्हीं के टाइम पर आई थी। लाइसेंस राज को कम किया था और पंचायती राज को शामिल किया था। अब बात करें अगर तीसरा दिवस जो आपका लिखा विश्व मच्छर दिवस, तो इसको मनाने का सबसे प्रमुख कारण है कि मलेरिया के कारण और इसको कैसे रोका जा सकता है। थीम जरूर याद रखिएगा, 2021 में आपकी थीम क्या है, जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और अगर बात करें कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी या क्यों मनाया जाता है, तो 1897 की बात है, 1897। आपके एक डॉक्टर थे ब्रिटिश, नाम उनका सर रोनाल्ड रॉस। उन्होंने खोज करी थी कि जो मादा मच्छर होती है वो मनुष्यों के बीच आपकी मलेरिया फैलाती है और इसीलिए 1902 में इनको आपका चिकित्सा का नोबेल भी प्रदान किया गया था। और चिकित्सा का नोबेल प्रदान करने वाले ये आपके पहले ब्रिटिश इंसान थे। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ हो गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।